अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बिहारी शादियों में बनने वाले गोश्त पुलाव की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनती है ये। इसमें दोनों चीज़ों को सेपरेटली बनाया जाता है और फिर मिलाकर खाया जाता है। बहुत मज़े का होता है इसका कॉम्बिनेशन। एक बार आपने इस कॉम्बिनेशन से गोश्त पुलाव बना लिया तो इसका जो जायका है ना, आपको बहुत लंबे वक्त तक याद रहेगा। बहुत टेस्टी सा पुलाव है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। एक प्रेशर कुकर में आधा कप तेल को गर्म करेंगे। सरसों का तेल लिया मैंने। अब ये 3 से 4 आलू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था मैंने। हल्का सा रेड ऑरेंज फूड कलर और ज़रा सा नमक लगाकर इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए वरना फिर तेल में जाकर ये बहुत छिटकता है। अच्छा, फूड कलर लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बस 1/4 टीस्पून, चाहे तो बस नमक लगा लें, फूड कलर ना लगाएं। और बस अब इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हल्की सी गोल्डन क्रस्ट आने लगेगी, इतना फ्राई कर लीजिए और आलूओं को बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर इसी तेल के अंदर हमें 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ की फाइन स्लाइस की हुई प्याज शामिल करनी है। और बस जब प्याज गोल्डन हो जाएगी हमें प्याज को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए प्याज बाहर निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं अभी एक साइड में। इधर इसी तेल के अंदर कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची जिनका मुंह खोल लिया था, 4-5 छोटी इलायची, इनका भी थोड़ा सा मुंह खोल लीजिएगा, और 8-10 काली मिर्च डालकर, और 2 तेज़ पत्ते भी डाल लीजिएगा। इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। अब जब ये क्रैकल हो जाएंगे, आधा किलोग्राम इसमें मीट शामिल कर देंगे। मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन में बना लें या फिर आप बड़े के गोश्त में भी बना सकते हैं। बस कुकिंग टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, प्रोसेस सेम रहेगा। अब जब मटन ऑफ वाइट हो जाए, इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काले मिर्च का पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भून लेंगे। तो 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मसाले भून लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और इधर मिक्सी का जार ले लेंगे। जो प्याज हमने गोल्डन फ्राई की है वो इसमें शामिल कर देंगे। और एक छोटी प्याज है ये, 1/4 कप के करीब, इसको रफली स्लाइस करके इसमें डालेंगे। और 1/3 कप यानी कि 70 से 80 ग्राम इसमें दही डाल देंगे और इसको फाइन पीस लेंगे। अच्छा, प्याज आपको थोड़ी सी ही डालनी है, तो छोटी सी प्याज डाल लीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना फिर आपका जो ग्रेवी है वो मीठी हो जाएगी। तो मैंने 1/4 कप कच्ची प्याज का यूज़ किया। बाकी तली हुई प्याज जो हमने ली थी वो डाल देंगे। और अभी जो मसाला हमने पीसा है इसको हमें गोश्त में डालकर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो वो 4-5 मिनट हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अब इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाल देंगे, 400 ml के करीब पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 8 से 9 मिनट इसको पकाएंगे। और अगर आपने बड़े का मीट लिया तो 15 मिनट पका लीजिएगा। चिकन लिया है तो बस 2 ही मिनट पकाना है, और चिकन को तो आप खुले बर्तन में भी पका सकते हैं। चलिए, जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। और अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। इस टाइम पर आप चाहें तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और डाल सकते हैं। चलिए अब आलू गला लेते हैं, क्योंकि आलू सिर्फ हमने फ्राई किए थे, अब इनकी कुकिंग बाकी है। तो बस प्रेशर कुकर की लिड फिर से लगा देंगे और बस हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। 1 सीटी में आलू गल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस प्रेशर खुद से निकलने दीजिएगा। और बस अब हमें इसको खोलना है। जब प्रेशर निकल जाएगा इस टाइम पर थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से आप इसको गार्निश कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये बिहारी स्टाइल गोश्त का सालन तो बनकर तैयार हो गया है, जो कि बहुत टेस्टी बना है। अब इस गोश्त के साथ अलग से पुलाव बनता है, तो चलिए देख लेते हैं इसके साथ जो पुलाव बनता है वो कैसे बनता है। और ये गोश्त का सालन तो बहुत टेस्टी बना है और एकदम बिहारी स्टाइल है, एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। इसको ज़रूर बनाएगा आप एक बार, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब पुलाव बनाने के लिए एक पैन ले लेते हैं। इसमें हम 1/3 कप यानी कि तकरीबन 80 से 90 ml तेल को गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा 1 कप इसमें प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। बेसिकली ये जो प्याज हम गोल्डन फ्राई कर रहे हैं ना, इसको बरिस्ता के तौर पर यूज़ करेंगे, तो बस गोल्डन फ्राई करके इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तेल में कुछ साबुत मसाले शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून शाही जीरा, 2 तेज़पत्ते, 3-4 छोटी इलायची, 8-10 काले मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग। तो छोटी इलायची और बड़ी इलायची के थोड़ा सा मुंह खोल लीजिएगा, जिससे अच्छे से खुशबू रिलीज़ हो जाएगी। और बस इनको हल्का सा क्रैकल करेंगे। बस जैसे ये हल्का सा क्रैकल होंगे, इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बस थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, 1.5-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। तो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ सोना मसूरी।
इनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था और इनको छान कर डालिएगा इसके अंदर, पानी नहीं होना चाहिए इनमें। तो 2 कप हैं ये चावल, वज़न में देखेंगे तो 400 ग्राम चावल हैं, जिसमें कि 4 से 5 लोग आराम से खा लेते हैं। और इनको हाई फ्लेम पे ना 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं लगाएंगे, लेकिन इनको भूनना ज़रूरी है। बस 2-3 मिनट भूनिएगा हाई फ्लेम पर। अब इसमें गर्म पानी शामिल कर देंगे। तो मैं चावल की क्वांटिटी का तकरीबन 1.25 गुना पानी इसमें डालूंगी। तो 2 कप मैंने चावल लिए, तो 3.5 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। बस इसको एक जेंटल मिक्स देंगे। अच्छा, मैंने बॉइलिंग हॉट पानी लिया है, जिससे कुकिंग फास्ट हो जाती है। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। अब 1.5 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे। इसको एक मिक्स देंगे और ढक देंगे। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से इसमें उबाल आने देंगे। जब एक उबाल अच्छी तरह से आ जाएगी, एक बार चावलों को ऊपर नीचे करेंगे और दोबारा से इसको ढक देंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए, या फिर तब तक पका लीजिए जब तक आपके चावल 100% कुक नहीं हो जाते हैं। और बस यहाँ पर चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। बस एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, हल्के हाथों से खोल लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर थोड़े से पानी में घोल कर डाल दीजिएगा। इससे अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने बरिस्ता फ्राई करके रखा हुआ था वो सारा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे, सर्विंग के टाइम गार्निशिंग में यूज़ कर लीजिएगा। और इसको ढक कर ना 5 मिनट और दम कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। और बस एकदम धीमी आंच पर मैंने इसको 5 मिनट और दम कर लिया था। और यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त बहुत खुशबूदार सा पुलाव बन करके रेडी है। बहुत टेस्टी बनता है ये। आप इसको गोश्त पुलाव के साथ तो बना ही रहे हैं, वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। घर में कोई दावत वगैरह है, आपने काफ़ी डिशेस बनाई हुई है, राइस में कुछ हल्का फुल्का बनाना है, तो आप इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार बनते हैं। अच्छा, मैंने सोना मसूरी चावल का इस्तेमाल किया है, जो थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में। आप चाहें तो नॉर्मल लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सेला चावल यूज़ मत करिएगा। चलिए, यहाँ पर हमारे चावल भी रेडी हो गए। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार हमारे यहाँ पर पुलाव भी बनकर तैयार है। और जो हमने गोश्त का सालन तैयार किया है, ये भी बहुत टेस्टी है। तो ये गोश्त पुलाव का बहुत मज़ेदार सा एक कॉम्बिनेशन है, जो कि बिहारी शादियों में स्पेशली सर्व किया जाता है और बहुत चाव से खाया जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए। थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, गोश्त पुलाव नाम है इसका, लेकिन गोश्त को सेपरेटली कुक किया जाता है और पुलाव को सेपरेटली, दोनों चीज़ें अलग अलग पकाई जाती हैं। तो इस मज़ेदार से कॉम्बो को आप बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपका गोश्त पुलाव कैसा बना। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रिसेंटली मैंने अपनी ई बुक पब्लिश की है, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, लेकिन मैं और भी ज़्यादा अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप इसको परचेस करें और इसके बेनिफिट्स लें। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको परचेस करनी है। और एक ही फ्रेम में आपको कई सारी रेसिपीज़ जो मेरी पॉपुलर हैं वो मिल जाएंगी। तो आई होप मुझे आप यहाँ पर भी इसी तरह प्यार देंगे जैसे और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं। ई बुक का लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।